ठीक है। वैसे रिफ्लेक्सिव ही होते हैं, लेकिन हमने इसको जो है वो आपको रिफ्लेक्टिव लिख दिया था। तो ये रिफ्लेक्ट से ही निकला हुआ वर्ड है जो अभी मैंने जस्ट बताया है, ठीक है। कि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये सब्जेक्ट हमेशा जैसे कि मिरर में मुंह देखते हैं तो हमको चेहरा वापस दिखाई देता है, वैसे ये सब्जेक्ट जो होते हैं ये जो भी काम करते हैं तो इनका लगता है कि ये सारा काम जो है इनके ऊपर हो रहा है और वापस इनका फर्क इन्हीं के ऊपर पड़ता है। तो दैट इज द रीजन टू जस्ट अंडरस्टैंड लाइक दैट, ओके। इसके बाद ये एम्फैटिक कहां से आया? तो एम्फैटिक प्रोनाउन जो होते हैं ये कौन सा वर्ड से लिया गया है? तो ये वर्ड लिया गया है आपको एम्फेसाइज से, जाइज से, ठीक है, या एम्फेसाइज से, ठीक है। जेडी जो होते हैं ये अमेरिकन साउंड में होते हैं और एसी जो होते हैं वो ब्रिटिश साउंड में होते हैं। यही डिफरेंस होती है आपको एम्फेसाइज में और एम्फेसाइज में। तो एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी चीज के ऊपर जोर डालते हैं, मतलब सब्जेक्ट अपने ऊपर जोर डाल के कुछ ना कुछ बोलता है कि ये सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे को कहा जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन बनता कैसे है सबसे पहले, ठीक है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन है वो पर्सनल प्रोनाउन से है, और जब फॉर्मेशन होता है तो यही दोनों मिलकर के बन जाते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। क्या बन जाते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें, तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कंपाउंड बनते कैसे हैं ये जो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक होते हैं। तो देखिए इसका नियम होता है, मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ाया था। क्या होते हैं, लर्नर्स ग्रामर के ऊपर ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते। क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि लैंग्वेज की आत्मा को खत्म कर लेते हैं। लैंग्वेज की जितनी भी लैंग्वेज दुनिया में भाषाएं होती है उनकी आत्मा जो होती है उनके ग्रामर में होती है। इसीलिए जो भी आप नहीं देखें या नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास करिए। मैं अभी भी सीखने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सीखने की प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अभी मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ाया था और साथ में मैंने पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ाया था। तो आप वहाँ पे जाइए, उसमें लिस्ट में आप देख सकते हैं, मैंने वो भी वीडियो अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने बहुत बारीकी से जो है मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, व्हाट इज द पजेसिव एडजेक्टिव, व्हाट इज द पजेसिव प्रोनाउन। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि ये उसी से जो है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक पर्सनल प्रोनाउन से बनना है। देखिए कैसे बनता है। इसका नियम क्या होता है, किसी किसी में तो ऑब्जेक्टिव केस वाला जो प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव केस पहला तो ये है, और किसी किसी में क्या होता है पजेसिव, किसी किसी में पजेसिव केस वाला जो होते हैं उसमें से ये निकल के बन जाता है। लेकिन आप कहेंगे पजेसिव केस वाले में से कौन सा केस निकल के बन जाता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए पजेसिव केस वाले में से जो बनता है वो बनता है पजेसिव एडजेक्टिव वाले में से, पजेसिव एडजेक्टिव वाले में से, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं बना के, देखिए पजेसिव एडजेक्टिव वाले में से। अब आप कहेंगे जब ये पर्सनल प्रोनाउन है तो फिर पजेसिव एडजेक्टिव से ऐसा क्यों होता है कि बनता है? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव का भी फॉर्मेशन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन से ही उठ के बना है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इसी कारण से इसका जो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक है ये दोनों से ही बनता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से, इसी को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यहाँ पे नाम दे दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से कैसे बनते हैं, देखिए आई होता है आपका नॉमिनेटिव में, ठीक है, मी होता है आपका क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव में, और पजेसिव में क्या होते हैं, माई होते हैं। लेकिन माई होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में। लेकिन अगर आप पजेसिव प्रोनाउन में जाते हैं तो माइन बन जाता है। नेक्स्ट है, देखिए दूसरा बताता हूं, यू है, ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है, रह जाता है। और इसमें अगर आते हैं, इसमें आकर के तो ये बन जाते हैं योर, और इसमें आके बन जाते हैं योर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए यहां पे शी लगा दिए, ऑब्जेक्टिव केस में बन जाते हैं क्या, हर, शी का शी, हर, हर्स, ठीक है। यहां पे देखिए हर हो जाएगा। आई क्या बोलते हैं हम, आई गिव अ पेन टू हर, ऐसे बोलते हैं ना, आई गिव हर ए पेन। और जब इसमें पजेसिव में आता है तो हर ही रह जाता है और इसमें हर्स रह जाता है, HERS। शी, हर, हर मतलब हर जो है वो इसमें भी रह जाता है और इसमें भी रह जाता है, ठीक है। इसके बाद दे है, THEY दे,
तो दे किस में बन जाता है, दे बन जाता है देम में, और आपका इसमें बन जाते हैं देयर, और इसके बन जाते हैं देयर्स। ध्यान दीजिएगा, जो ये दूसरा वाला मैंने इस साइड लिखा है पजेसिव प्रोनाउन है, ये जितने भी हैं टोटल ये सारे पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अच्छा, तो जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा या एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा तो केवल पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब ये वाला जो मैंने लिखा है माय, योर, हर, देयर, इसी से बनेगा, कभी भी इससे नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, एक कॉलम इसका मिटा लेते हैं कोई भी, जैसे देखिए आई, यहां से यहां पे हम मिटा लेते हैं इस कॉलम। इसको बना के आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने बताया था कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से बनते हैं और कुछ पजेसिव से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, मान के चलिए यहां हर है, अगर हमने इसमें SELF लगा दिया तो ये बन गया हर सेल्फ, बन गया। किसमें मैंने ऐड किया, तो ऑब्जेक्टिव वाले में ऐड किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ये इस वाली में, इस वाली में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि योर वाली में जब आप ऐड करते हैं, योर वाली में YOURSELF, योर सेल्फ या सेल्व्स SELVES, तब जाके ये पजेसिव, ये क्या कहते हैं, एम्फेटिक आपका प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। अब आप कहेंगे यहाँ भी हर है तो यहाँ भी तो हर लग के बन सकता था, यहाँ भी तो हर है पजेसिव एडजेक्टिव में। अच्छा चलो यहाँ तो आप बना लोगे, लेकिन ये देम का क्या करोगे, देम वाले में तो देयर वाले में नहीं लगा के बनाओगे। तो देम वाले में क्या होता है, यहाँ पे प्लस SELVES लगता है, सेल्व्स, देम सेल्व्स, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देयर सेल्फ नहीं बना सकते। अब है इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि यू का योर सेल्फ होते हैं, शी का हर सेल्फ होते हैं, देम का देम सेल्फ होते हैं, सबका होते हैं। तो वन का क्या होगा, एक होता है वन, वन का क्या होगा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एक तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन इसको रखा जाता है। मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव पढ़ा रहा हूं और आपको इसमें तो बता देता हूं। वन का होता है आपको वन सेल्फ, ONESELF, वन सेल्फ, ठीक है, वन का वन सेल्फ। अब ये वन किस लिए यूज होता है, वन यूज होता है हमेशा किसी एक व्यक्ति को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति को खुद अपना काम करना चाहिए, तो क्या होगा, वन शुड डू वंस वर्क, क्या बनेगा, वन शुड डू वंस वर्क या वन शुड डू वंस बिजनेस। ओके, वन शुड डू वंस बिजनेस। मैं इसके ऊपर ट्रांसलेशन भी बनाऊंगा, लेकिन टाइम कम मिल पाता है, तो इंग्लिश में इतना ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, तो टाइम कम मिलने के कारण मैं ट्रांसलेशन नहीं बना पाता हूँ। नहीं तो मैं सारे पॉजिटिव का भी एक ट्रांसलेशन बना दूंगा, और मैं डेली लाइफ सेंटेंस से अलग एक आपको वो बना के दे दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके देख लेना। जो भी मैं यहाँ ग्रामेटिकल पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड मैं सेंटेंस भी करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, साथ में आपको टेंस की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप। अब चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि ये सेल्फ कहाँ लगता है और सेल्व्स कहाँ लगता है। क्या हम किसी में भी सेल्फ लगा सकते हैं और किसी में भी सेल्फ लगा सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में आप सेल्फ लगा दिए और किसी में आप सेल्फ लगा दिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो होता क्या है मैं बताता हूं। होता इसमें यह है कि जितने भी सिमिलर वाले हैं, सिमिलर जो शो करेगा उसमें आप सेल्फ लगाएंगे, ठीक है, और जितने भी प्लूरल है उसमें आप सेल्फ लगाएंगे। आप तो समझ में आ गया होगा, जितने भी सिमिलर हैं उसमें आप सेल्फ लगाएंगे, जितने भी प्लूरल हैं उसमें आप सेल्फ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक मिटा के एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मान के चले यू है, यू को हम क्या करते हैं, सिमिलर में भी यूज करते हैं और यू को हम प्लूरल में भी यूज करते हैं। पता है ना ये चीज, यू को क्या करते हैं, सिमिलर में भी यूज करते हैं और यू को प्लूरल में भी। अगर जब यू का मतलब केवल तुम होगा, एक व्यक्ति होगा, तब तो यू सिमिलर है ना। लेकिन अगर यू मोर देन वन होगा तो यू क्या हो गया, तुम लोग हो गया, बहुत सारे लोग हो गया। तो ऐसी स्थिति में पहले यू का तो योर में ले जाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव में पहले यू का योर बनाते हैं, फिर हम अगर हमको एक के लिए बनाना होगा तो हम बना देंगे योर सेल्फ, SELF सेल्फ, योर सेल्फ। और अगर मोर देन वन बनाना होगा तो YOURSELVES योर सेल्फ। यह है डिफरेंस दोनों का। अब तो आपको समझ में आ गया होगा।
कि सेल्फ लगाया जाता है सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स लगाया जाता है प्लूरल के लिए। फॉर एग्जांपल ही है, देखिए ही सिंगुलर जोड़ लीजिए तो हिमसेल्फ बन गया, क्योंकि एक ही है, सिंगुलर है ही, आपको पता है। उसके बाद शी है, एस एच शी में क्या करेंगे, आपको हर लगा दीजिए, हर प्लस एस ई एल एफ, हर सेल्फ बन गया, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो माइनर डिफरेंस है, इट मींस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू हैव टू ऐड सेल्फ, और इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू हैव टू ऐड सेल्व्स। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आप समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को समझते हैं कि होता क्या है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर। क्या कह रहा है, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सपोज करिए मैंने यहां पे लिखा शी रीड्स हरसेल्फ, देखिए वह खुद पढ़ती है, मतलब ये जो हरसेल्फ है, देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो शी है वो सब्जेक्ट है, रीड्स जो है वो वर्ब है, और हरसेल्फ जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह है ना। तो इसका डेफिनेशन है कि एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन टू द डूअर। तो यहां पे हरसेल्फ कौन है, शी ही तो है हरसेल्फ। तो ये जो हरसेल्फ है ये रीड का वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट बना हरसेल्फ, ये हरसेल्फ है कौन, तो खुद शी ही तो है। तो आ गया ना, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक या रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ द वर्ब टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। एक्शन ऑफ द वर्ब, देखिए एक्शन क्या है वर्ब का, वर्ब कौन है, रीड है। तो रीड का एक्शन कहां चला गया, कौन रीड करता है, तो सब्जेक्ट रीड करता है, तो वापस जो है सब्जेक्ट की तरफ चला गया। तो ये भी रिफ्लेक्सिव का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन। देखिए शी है और हरसेल्फ ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक ही तो है। कह रहा है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को बताते हैं। तो देखिए यहां पर में कि शी और हरसेल्फ एक ही व्यक्ति है, यहां पे अलग अलग व्यक्ति नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन पे। इज यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है सब्जेक्ट या जो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट होती है उसके ऊपर जोर डालने के लिए। दूसरा है ए सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस इवन विदाउट एन एम्फेटिक प्रोनाउंस। मतलब अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन को निकाल दें सेंटेंस में से तो भी ये पूरा मीनिंग देता है, लेकिन क्या ये मीनिंग नहीं देता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी मीनिंग देता है ना। देखिए अगर हम इसको हरसेल्फ को निकाल दें, इसमें से बाहर कर दें, तो ये भी तो पूरा मीनिंग दे रहा है, शी रीड्स वो पढ़ती है। ठीक है, तो कहीं कहीं बुक में इस तरह का डेफिनेशन लिखा रहता है, कहीं कहीं इंटरनेट पर में ऐसा डेफिनेशन लिखा रहता है जो कि ऐसा करता है कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एम्फेटिक सेंटेंस में क्या होता है, जो एक्शन होता है वो रिफ्लेक्ट्स नहीं करता है सब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं सेंटेंस, देखिए जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि शी हरसेल्फ गोज टू मार्केट। ठीक है, तो यहां पर में जो एक्शन है मतलब जाना है, ये दोबारा सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों, ये केवल जो हरसेल्फ लिखा हुआ है यहां पर में केवल और केवल शी के ऊपर बल दे रहा है, जोर डाल रहा है कि वह खुद जो है वो मार्केट जाती है। कहां जाती है, वो खुद मार्केट जाती है। उसके बाद देखिए दे देमसेल्व्स डू द बिजनेस, मतलब वो खुद जो है वो बिजनेस करते हैं। तो किसके ऊपर जोर पड़ा, दे के ऊपर। अब क्या है, कह रहा है ये कि अगर हम इसमें से इसको निकाल दें हरसेल्फ और देमसेल्व्स को, तो भी मीनिंग पूरा होता है, बिल्कुल पूरा होता है। देखिए शी गोज टू मार्केट, अगर हम हरसेल्फ को निकाल देंगे तो वो जाएंगे, वो बाजार जाती है, और नीचे वाले में अगर देमसेल्व्स को हटा दें तो इसके मीनिंग हो गए कि वो लोग बिजनेस करते हैं या वो बिजनेस करते हैं। तो मीनिंग जो है यहाँ पर में फिर भी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मीनिंग यहाँ भी कंप्लीट होता है। बट इसमें ऐसा लगता है कोई काम करने जा रहा है लेकिन वो काम जो है मतलब ऑब्जेक्ट खास करके कम होता है इसमें, लेकिन ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ आता है एम्फेटिक सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैं देखिए यहाँ पे बनाता हूँ एक और सेंटेंस। देखिए एम्फेटिक में क्या है, देखिए द वर्कर completed the work
हिमसेल्फ। देखिए अब यहां गौर से आप देखिए, यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट स्पेशल है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे सब्जेक्ट भी वही है जो ऑब्जेक्ट है ना? लेकिन यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग पर्सन है ना? तो सब्जेक्ट है वर्कर और आपका जो द वर्क है वो है ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं कि वर्कर जो है वो खुद जो है उन्होंने काम किया, काम को पूरा किया, ठीक है, लेकिन जो एक्शन है वो एक्शन आपका कहते हैं रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर आप यहाँ पे हिमसेल्फ को निकाल भी देंगे तो भी मीनिंग पूरा हो जाएगा। केवल ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालने का काम करता है, ये समझ लीजिए बस। इट ऑलवेज ट्राइज टू एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक दैट यही था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, और हम और भी क्लासेस जो हम करवाएंगे उसमें भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ करवाने का प्रयास करेंगे। एक चीज यहाँ पे है, मैंने हिमसेल्फ लिखा, ऐसा क्यों, हरसेल्फ क्यों नहीं लिखा? आप हरसेल्फ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो वर्कर है वो आपका कॉमन जेंडर है। वर्कर में मेल भी हो सकती है वर्कर और फीमेल भी हो सकती है। तो मैंने अभी इसको मेल माना है, इसलिए मैंने हिमसेल्फ लिखा है। आप चाहें तो फीमेल माने तो फीमेल मानेंगे तो हरसेल्फ हो जाएंगे। अगर वर्कर में एस लगा देंगे तो यहाँ देमसेल्व्स हो जाएंगे। मतलब जो हमारा नाउन होता है, नाउन थी तो है सारे, ये नाउन है। इस नाउन में जितने भी नाउन्स होते हैं इनका भी ये बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आपका ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है। मान के चलिए अगर सेंटेंस होता राम होता सिंगुलर है तो इसका बन जाएगा हिमसेल्फ, क्यों? क्योंकि मेल है। अगर रहता सीता तो इसका बन जाएगा हरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है और दोनों ही सिंगुलर है। अगर रहता मान के चलिए राम एंड सीता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम्स में भी कॉमन एरर्स में आ जाते हैं। तो इसके जो है ये देमसेल्व्स हो जाएंगे, THEMSELVES, देमसेल्व्स, क्योंकि ये प्लूरल है, दोनों देमसेल्व्स हो जाएंगे। इसी तरह से ये तो सारे हमने प्रॉपर नाउन लिख दिए। अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई कॉमन नाउन होता तो आप क्या करते, या कॉमन जेंडर होता तो नॉन लिविंग थिंग के लिए फॉर एग्जांपल पेन होता तो पेन के लिए हो जाता इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद अगर मान के चलिए यहाँ पे होता कोई कॉमन जेंडर, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी लिखा, जैसे कि डॉक्टर होता, डॉक्टर में कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं, मेल और फीमेल, तो यहाँ पे आप हिमसेल्फ भी लगा सकते हैं और हरसेल्फ भी लगा सकते हैं। आपको खुद जानना होगा कि ये डॉक्टर जो है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। हरसेल्फ, SELF, हरसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए ये डॉक्टर में डॉक्टर नहीं होकर के डॉक्टर में एस लग जाता, डॉक्टर्स होता, डॉक्टर क्या होता, डॉक्टर्स हो जाता। तो डॉक्टर्स के लिए आप देमसेल्व्स फिर लगाते, क्योंकि ये फिर से थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इट इज द सिंगुलर एंड इट इज द प्लूरल। तो जितने भी नाम होते हैं सिंगल वाले वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आते हैं, और साथ ही साथ जो कॉमन जेंडर वाले सिमिलर होते हैं वो भी सिमिलर नाउन में, सिमिलर सब्जेक्ट में आते हैं। जितने भी मैटेरियल नाउन होते हैं वो भी सिमिलर सब्जेक्ट में आते हैं। कभी कभी जब हम प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं तो मीनिंग मैटेरियल नाउन का चेंज हो जाता है, जो मैंने नाउन के चैप्टर में करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग है वह खुद पढ़ती है, शी रीड्स हरसेल्फ, मतलब वह खुद पढ़ती है, मतलब दोबारा एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर आ गया। यहाँ पे क्या है कि वर्कर जो है उसने जो है खुद कंप्लीट किया काम को, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है एक अगर अलग से स्पेशल आया। अब हिमसेल्फ को हटा देंगे तो काम जो है वो हटा भी देंगे तो मीनिंग कंप्लीट है। और यहाँ पर में क्या है, शी रीड्स हरसेल्फ, मतलब वो खुद जो है काम करती है। तो ऐसा लगता है ये दोबारा जो है सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर में हमने इसको निकाल भी दिया तो मीनिंग जो है कंप्लीट है। अब मीनिंग तो यहाँ भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक्शन जो है रिफ्लेक्शन नहीं कर, मतलब एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे हमें एम्फेसाइज करना होता है मेनली कि वर्कर ने जो है खुद जो है काम को पूरा किया, मतलब कोई काम था, दूसरे का काम था तो उसको पूरा किया। और खास करके जो रिफ्लेक्सिव नाउन होते हैं खास करके अपना काम ज्यादा पूरा करते हैं, दूसरे का काम बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर रख लो आप, ठीक है। लेकिन जो एम्फेटिक होते हैं वो खास करके दूसरे का काम ज्यादा करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव आपको ये एम्फेटिक बन सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इस चीज को जो है वो आप कर सकते हैं? देखिए सपोज करिए हमने यहाँ पे लिखा, अभी मैं एंड करने जा रहा था, कुछ चीजें ऐसा लगा कि इसमें छूट गया है। देखिए
क्या ऐसा हो सकता है कि ये रिफ्लेक्सिव जो है वो एम्फेटिक बन सकता है? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, शी हरसेल्फ रीड्स, शी हरसेल्फ रीड्स, वो खुद पढ़ती है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर में ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट खुद हरसेल्फ है, लेकिन इस वाले में क्या है, सेंटेंस ऑब्जेक्ट है वर्क, तो इसीलिए एम्फेटिक का ज्यादा वर्क कर रहा है। यहां भी ऐसा लग रहा है कि एम्फेटिक है, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वापस सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन पर, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ना कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्शन दोबारा सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो चलिए, आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जो है कुछ सिमिलर और प्लुरल वाले हैं जो है कुछ आपको बना के बताने हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फॉर एग्जांपल क्या बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सीता एंड गीता, ठीक है, तो सीता एंड गीता का जो है वो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा वो आपको बताना है। मैंने लिखा यहाँ पर में मार्कर्स, MARKERS, मार्कर्स, तो आपको क्या होगा इसमें, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन वो बताना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखा शर्ट्स, SHARTS, शर्ट्स, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मुझे लगेगा कि आपको शायद ये वीडियो समझ में आ गया, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आप देखिए इसको, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं और हम कई बार जो है इसको हम यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक दिया सीता एंड गीता, दूसरा दिया मार्कर्स, तीसरा दिया शर्ट्स, ठीक है। आपको बताने हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होंगे। साथ ही साथ में एक और दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैं एक टेबल दे देता हूँ। टेबल का भी बताना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा या एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ जो है ये सेशन ओवर होता है। हमको लगता है कि आपने इसको खूब एंजॉय किया होगा। हम फिर जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।